कहते हैं कि ये जो बुलडोज़र है ये जो ठाकुर माफिया हैं उधर नहीं जाता, आप भी ठाकुर हैं। गोप जी, ये जो मैंने देख रहा हूँ कुछ गाँवों में मैं गया, मेरे लिए बड़ा प्रत्याशित था। दलितों का रुझान आपकी तरफ कैसे हुआ? क्या किया इन लोगों ने? अखिलेश यादव जी इसमें देश के हर वर्ग के नेता हैं। देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, चीज़ों को समझता है और कोई वर्ग हो, वे जानता है कि अगर नौजवान छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इंटर कॉलेज पास, जब लैपटॉप उसके हाथ में दे रहे हो, अखिलेश जी दे रहे हैं, वो बिरादरी देख के नहीं देते। सुखमा सुमरन कोई न कियो, दुखमा कियो सब याद, सुखमा सुमरन जो करो तो दुख काहे का हो। इन्होंने न गरीब की न किसान नौजवान की। आज ऊपर वाले का डंडा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चला, तभी इनके इतने बुरे दिन हैं। और ऊपर वाले के दोनों हाथ अखिलेश जी के सर पे है, जो अखिलेश जी सरकार बना जा रहे हैं। आप बताइए, आज़ादी के बाद कौन सा चुनाव हुआ है जो एक नौजवान को रोकने के लिए पूरी कैबिनेट दिल्ली में पड़ी है। अखिलेश यादव जब रथ चला, आपने पहले तो कवर किया, आप तो सारी चीज़, आप तो सच्चाई दिखाते हो। लाखों लोग उस रथ के साथ चल रहे थे, लाखों। मुझे याद है, देश के प्रधानमंत्री जी की पूरी कैबिनेट यूपी में पड़ी है। 1 महीना ज़्यादा हो गया है। एक नौजवान को रोकने के लिए पूरा देश लगा है और उस नौजवान के रथ का धूल भी नहीं पा रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मौका चुनाव का है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है। हम खड़े हैं बाराबंकी में और जब बाराबंकी का नाम आता है तो सबसे पहले दरियाबाद सीट का जिक्र आता है और नाम आता है बाराबंकी के चर्चित नेता अरविंद सिंह गोप का, जो मेरे साथ हैं। गोप साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम। धन्यवाद सर, संजय भाई। बहुत मुश्किल चुनाव हो लग रहा है, मतलब हर जगह जाते कहते हैं बड़ा संघर्ष है, क्या सीन है? पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। देश के नौजवान नेता, गरीब किसान की आशा की किरण अखिलेश जी के पक्ष में हवा चल रही है। 4 चरण के मतदान समाप्त हो गए, 5वां कल है। हम 4 में दोहरा शतक मार दिए हैं। कल 5वें में हम बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने आपसे 6 महीना पहले कहा था कि 22 का चुनाव ऐतिहासिक होगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तब लोग मानते नहीं थे, आज वो चीज़ लोग मान रहे हैं। हम बाराबंकी की 6 सीट जीतने जा रहे हैं। गोप जी, ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 6 सीटें जीत लेंगे? हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस रहते नहीं। आप तो मेरे पुराने मित्र हैं, मैं वही बात कर, मेरे पहले दोनों पर हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग राजनीति के विद्यार्थी आदि नेताजी मुलायम सिंह साहब के हैं। उन्होंने कहा, मेहनत करो, परिश्रम करो, काम करो, फिर कोई बात कहो। मुझे खुशी इस बात की है कि देश का सबसे नौजवान नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व, जिसको सब चाहते हैं, अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। गोप जी, कहा माना जा रहा था कि दरियाबाद में आपको अचानक दरियाबाद भेजा गया, मुश्किल सीट है, तो आपको कौन कौन सी मुश्किलें आई? कोई मुश्किल नहीं। हम 365 दिन बाराबंकी में जनता की सेवा करते हैं। हम रामनगर से भी एमएलए रहे, हम हृदयगढ़ से भी एमएलए रहे, हम दरियाबाद से भी एमएलए बनेंगे। जहाँ नेता का निर्देश होता है वहाँ ये सिपाही जुड़ जाता है काम करने के लिए और परिणाम नेता को ला के देता है। गोप जी, पूरा एक एक गांव आपने घूमा होगा, लोगों से संपर्क किया होगा, हजारों लाखों लोगों से। पूरे क्षेत्र में कॉमन समस्या क्या थी जिससे लोग परेशान थे? सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, छुट्टा साण जो राशन चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले तो देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठा दिया 1 साल, एक तरफ बल्लम एक तरफ कील लगा दिया, और जब चुनाव की थोड़ी सी खुशबुसाहट हुई तो उन्होंने इस काला कानून को वापस कर लिया। और काला कानून भी फिर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं ला पाएंगे, वहाँ अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज किसान, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, महिलाएं बच्चे सब चिल्लाते हैं। दिन भर किसान परिश्रम करके खेत बनाता है, रात भर किसान खेत को रखाता है। 5 किलो दे रहे हैं, 5 कुंटल चरवा ले रहे हैं, बोरिया में 5 किलो अलग कम हो जा रही है। ये 5 किलो देने को एहसान कर रहे हैं राशन। ये जो आप कह रहे हैं 5 किलो की बोरी कम हो जा रही है, इसका क्या मतलब है? जो खाद की बोरी है उनका वजन देखिए क्या है। 5 किलो ये कहते हैं हम राशन दे रहे हैं। ये अपनी जेब से नहीं, सरकार का पैसा। ये व्यवस्था हमेशा चली है। हमने तो कही थी हमारे राष्ट्रीय जन का, जब तक समाजवादी पार्टी सरकार रही, गरीब किसान को, जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त भोजन समाजवादी पार्टी देगी। 5 किलो देते हैं, 5 कुंटल इनके छुट्टा साँड़ चल रहे हैं। आज की तारीख में चर भी रहे हैं। कितने एक्सीडेंट और कितनी मौतें हो रही हैं। जिसके परिवार से कोई जाता है उससे दर्द पीड़ा पूछिए, इनको क्या मालूम है। ये तो सब मौज करें इसी कमरे में बैठ के। यही किसान है जिनको पश्चिम से दौड़ाना शुरू किया है और पूरा मिला के छोड़ेगा। और जैसे बंगाल नहीं भागे थे, उससे दूसरी रफ्तार भागेंगे, घुटनों बल गिरेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जा रही है, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। गोप जी, बड़ा बुलडोजर बुलडोजर, हर जगह बुलडोजर, इसका कहानी क्या है? अच्छा बताइए, बुलडोजर काम होता किस लिए है?
बेहतरीन निर्माण का काम कराओ, बढ़िया सड़क का काम कराओ। अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, वो मर्ज की दवा करता है ना। अब डॉक्टर्स बता दो जाकर तुम खेत जोतने हैं, लोग कर पाएगा? किसान है वो खेती करता है, हम राजनीति करते हैं, विद्यार्थी पढ़ता है, जिसका जो काम वो कराओ। बुलडोजर का दुरुपयोग कर रहे हैं और केवल बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये जो बुलडोजर है ये जो ठाकुर माफिया हैं उधर नहीं जाता, आप भी ठाकुर हैं। ये जो बुलडोजर है ये कहने बुलडोजर, अब कब नौजवान किसान गरीब का बुलडोजर चल रहा है जो 10 को पता चलेगा। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की। गोप जी, ये जो मैंने देख रहा हूँ कुछ गाँवों में मैं गया, मेरी बड़ा प्रत्याशित था। दलितों का रुझान आपकी तरफ कैसे हुआ, क्या किया इन लोगों ने? अखिलेश यादव जी इसमें देश के हर वर्ग के नेता हैं। देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, चीज़ों को समझता है, और कोई वर्ग हो वे जानता है कि अगर नौजवान छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इंटर कॉलेज पास, जब लैपटॉप उसके हाथ में दे रहे हो, अखिलेश जी दे रहे हैं, वो बिरादरी देख के नहीं देते। लोही आवास अखिलेश जी दे रहे हैं, 3,05,000 के ऊपर है, वो बिरादरी देख के नहीं देते। एकाना स्टेडियम अखिलेश वो बिरादरी देख के नहीं बनाते। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, जयप्रकाश नारायण सेंटर बनाया, और जो हम वर्ल्ड क्लास का रिवर फ्रंट बना रहे थे उसमें अखिलेश जी जात नहीं देखते हैं। आप तो लखनऊ में रहते हैं, छोटे लोहिया नाम से बना पार्क, लोहिया जी पार्क देखा आपने, जनेश्वर जी का जनेश्वर पार्क, उसमें क्या एक जात के लोग चलते हैं? अखिलेश जी हर जात की, हर धर्म की बात करते हैं, इसलिए हर बिरादरी के लोग उनको वोट दे रहे हैं। गोप जी, ये बड़ा चुनाव जो था शुरुआत में बड़ा धर्म के मुद्दे पे ले जाने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, क्या चुनाव जा पाया? भारतीय जनता पार्टी का सारा दांव फेल, सारा दांव फेल। पहले दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल। जनता बहुत होशियार है, जब पेट का सवाल आता है तो सारी चीज़ पीछे जाती है। आज गरीब किसान के पेट का सवाल है, गरीब किसान नौजवान के सम्मान का सवाल है, नौजवान के रोजगार का सवाल है, महिलाओं की जो पेंशन थी वो बंद हो गया, लोही आवास बंद हो गया, पानी टंकी बंद हो गई, इसका सवाल है। धर्म हम अब भी पूजा कर्म करते हैं, आप भी करते हो। धर्म, यही धर्म के ठेकेदार हैं। ये तो वो वाले हैं। एक आदमी, आपने गांव कहावत सुनी होगी, सुखमा सुमरन कोई न कियो, दुखमा कियो सब याद, सुखमा सुमरन जो करो तो दुख काहे का हो। ये जब मौज मस्ती में रहते हैं तो इनको ऊपर वाला नहीं याद आ रहा, जब फंस जाते हैं, जब टांगें पकड़ जाती हैं तो ऊपर वाला याद है। ऊपर वाला जानता है अच्छे लोगों की मदद करता है। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, ऊपर वाले ने क्यों हम लोग को आपको भेजा है? हम गरीब की मदद करें, हम किसान की मदद करें, हम नौजवान, ये तो काम है। इसलिए इन्होंने न गरीब की न किसान नौजवान की। आज ऊपर वाले का डंडा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चला, तभी इनके इतने बुरे दिन हैं। और ऊपर वाले के दोनों हाथ अखिलेश जी के सर पे है, जो अखिलेश जी सरकार बना जा रहे हैं। हमने 2 बार कहा, गरीब की दुआ और गरीब की बद्दुआ बहुत दम है। हम अपने भाषणों में कहते हैं ऐसा कोई काम मत करना कि गरीब की बद्दुआ लग जाए, वरना बर्बाद हो जाओगे। काम वो करना जो गरीब की दुआ लगाए। आज गरीब की बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी लग गई है, जो बर्बादी कगार पे जा रहे हैं, और गरीब की बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी लगी है, और जो गरीब की दुआ है अखिलेश जी की लग गई, जो सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, मुझसे अभी भी एक ग्रामीण ने बताया कि ये फैलाया जा रहा है कि कैमरे लगे हैं और कैमरे का बटन दबाओगे तो दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी देख लेंगे कि वोट किसको गया। ऐसी वैसी भी बातें की जा रही हैं। एक चीज़ बताऊँ आपको, हम भी 30 साल से सक्रिय सियासत में हैं। आप बताइए, आज़ादी के बाद कौन सा चुनाव हुआ है जो एक नौजवान को रोकने के लिए पूरी कैबिनेट दिल्ली में पड़ी है? अखिलेश यादव जब रथ चला, आपने पहले तो कवर किया, आप तो सारी चीज़, आप तो सच्चाई दिखाते हो। लाखों लोग उस रथ के साथ चल रहे थे, लाखों। मुझे याद है, देश के प्रधानमंत्री जी की पूरी कैबिनेट यूपी में पड़ी है, 1 महीना ज़्यादा हो गया है। एक नौजवान को रोकने के लिए पूरा देश लगा है, और उस नौजवान के रथ का धूल भी नहीं पा रहे हैं ये लोग। इसका मतलब भारतीय जनता जो प्रदेश का नेतृत्व फेल हो गया है। भाई, मान लो अपना कोई रिपोर्टर आप भेजते हो तो कवर करके लाता है, अगर वो रिपोर्टर नहीं कवर करता, आप जाते हो, आप पता करते हो, इसका मतलब इनका भरोसा स्टेट के नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है उसका हमको लगता है उत्तर प्रदेश के नेताओं से भरोसा उठ गया है, इसीलिए पूरी कैबिनेट देश का बादशाह लखनऊ में पड़ा है। लेकिन हम जैसे तमाम नौजवान, किसान, गरीब अखिलेश साहब जिंदाबाद बोल रहे हैं। अखिलेश जी के रथ का धूल भारतीय जनता पार्टी नहीं पाएगी, और 10 तारीख को इस समय तक पूरी दुनिया में हल्ला हो जाएगा, समाजवादियों की सरकार है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि योगी पे मोदी का भरोसा हट गया है। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता का नेतृत्व है तो क्या कारण है कि देश का पूरा नेतृत्व उत्तर प्रदेश से पड़ा है? क्या कारण है? और वो नेतृत्व जिसको रास्ता नहीं मालूम, बलिया कहाँ, गाजीपुर कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है। भाई, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम ब्लॉक प्रमुख पे भरोसा करते हैं, हम जिला पंचायत सदस्य पे भरोसा करते हैं, हम बीडीसी डीडीसी पे भरोसा करते हैं, हम प्रधान पे भरोसा करते हैं, हम सबसे बड़ा भरोसा अपने बूथ का अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता, उस पर करते हैं। हमारे गांव नहीं पहुंच सकते हैं, हम उस पर भरोसा करें, उसके भरोसे चुनाव लड़ते हैं।
ये क्या कर रहे हैं पूरी दिल्ली के में ऐसे ऐसे नाम है, हम नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसको उत्तर प्रदेश में जिले का रास्ता नहीं पता है। यही कारण है कि बीजेपी आज बर्बादी की कगार पे है। पश्चिम बंगाल में दौड़ाए गए हैं, यहाँ तो ऐसा खदेड़ा होगा कि 50 साल बीजेपी कोई नाम नहीं लेगा। आखिरी सवाल, जब आप अपनी जीत के प्रति और सरकार के प्रति इतना आशान्वित हैं, तो सपने में आ रहा होगा कि मंत्री बनेंगे, कौन से विभाग के बनेंगे? देखिए संजय भाई, हम लोग संघर्ष की कोख से पैदा हुए लोग हैं। कभी मंत्री, एमएलए, एमपी का सपना देखा जाता है राजनीति। अगर आदमी खद्दर पहने तो राजनीति करेगा। हमारा परिश्रम ऊपर वाले का आशीर्वाद। मुझे भरोसा इस बात का, जो हमारा नेता है आदरणीय अखिलेश यादव, हम पे भरोसा करते हैं। मंत्री से बड़ा पद होता है नेता का भरोसा। अखिलेश जी का भरोसा हम पे है, उसी भरोसे में सब कुछ मिलता रहता है। ये थे अरविंद सिंह गोप, और जो कह रहे थे कि ऐसा रथ चलेगा कि 50 साल तक बीजेपी नहीं आएगी। बड़े बड़े दावे हैं। देखना ये है कि जनता किसको बहुमत बनाती है, किसको बहुमत देती है और किसकी सरकार बनती है। हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि हर खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्ची खबर आपको यहीं मिलेगी। शुक्रिया।